एसआईआर पर वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन को कहा तानाशाह, सीजेआई सूर्यकांत ने फटकारा। सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण को दी चेतावनी, कानूनी दायरे में रहकर दें दलीलें। एसआईआर पर बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को जमकर लताड़ लगाई है। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर सीजेआई सूर्यकांत भड़क उठे। प्रशांत भूषण को नसीहत दे डाली कि कानूनी दायरे में रहकर। दरअसल सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन को तानाशाह कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कानूनी दायरे में रहने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो राजनीतिक पार्टियों की तरह तीखी बातों का जिक्र ना करें। यानी एक बार फिर से प्रशांत भूषण को यहां पर कड़ी फटकार लगी है। इससे पहले भी जब प्रशांत भूषण एसआईआर को लेकर तमाम याचिकाओं की वहां पर पैरवी कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक झूठा हलफनामा वहां पर पेश उन्होंने किया था। और एक बार फिर से जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तानाशाह कहा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने ये नसीहत दी प्रशांत भूषण को कि आप जो है कानून के दायरे में रहकर ये टिप्पणी करें। प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने का ये एक ऐसा काम है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत गलत है। काम को कम समय में पूरा करने की जल्दबाजी ने बीएलओज को बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक तनाव में डाल दिया है, जिसके कारण उनमें से 30 ने आत्महत्या कर ली। ये दलीलें जो है प्रशांत भूषण के जरिए दी गई। प्रशांत भूषण यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन को तानाशाह मानते हैं क्योंकि उसे नियमों और कानूनों की कोई परवाह नहीं है और वो अपनी मर्जी से वही करता है जो उसे सही लगता है। इस टिप्पणी के बाद सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने तुरंत प्रशांत भूषण को चेतावनी दी, वो अपनी कानूनी दलीलों से ना भटके। बेंच ने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों की तीखी टिप्पणियों पर भरोसा करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। एसआईआर की वैलिडिटी को चुनौती देने के लिए अपनी दलीलें कानूनी मुद्दों तक ही सीमित रखे। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि एसआईआर देश भर के चुनाव क्षेत्रों में रहने वालों की नागरिकता वेरीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन के गेम प्लान का एक बहाना था। तो ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर जो प्रशांत भूषण ने कही, उसको लेकर अब सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि आप यहां पर राजनीतिक दलों की भाषा ना बोलें तो बेहतर होगा। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल एसआईआर को लेकर अब तक जो भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दी है कि आप एसआईआर करें, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वेरीफाई करें और कहीं ना कहीं ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये गलत नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। लेकिन अब नागरिकता गृह मंत्रालय के तहत एक सक्षम अथॉरिटी तय करती है और इस काम में इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के जरिए कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया तत्काल, व्यापक और अपारदर्शी तरीके से की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन का यह तरीका पहली बार अपनाया गया है। तो इस तरीके से ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। इससे पहले उन्होंने कपिल सिब्बल को भी फटकारा था, जिस तरीके की दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। और अब एक बार फिर से प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के जरिए लगाई गई है।
प्रशांत भूषण के साथ साथ कई वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट से मांग की कि एसआईआर की वर्तमान पद्धति की जांच होनी चाहिए और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओस पर बार बार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके की बातें भी जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, लेकिन न सिर्फ प्रशांत भूषण बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से याचिकाएं एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। कुछ याचिकाओं की पैरवी प्रशांत भूषण कर रहे हैं एडीआर जैसे, और वहीं पर वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं और साथ ही जो कपिल सिब्बल हैं वो भी कुछ याचिकाओं पर वहां पर दलीलें दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सिंघवी का जो तर्क है, जो दलील है एसआईआर को लेकर, उन्होंने कहा कि जन आधारित तरीके से एसआईआर चल रहा है, जबकि मतदाता सूची में संशोधन व्यक्तिगत समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी मानक बार बार बदल रहे हैं। तो इस पर भी जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या एसआईआर सिर्फ रूल 25 में दिए गए कारणों तक सीमित हो या आयोग को कुछ विवेक का अधिकार भी होना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार ये सुनवाई चल रही है। अब अगली सुनवाई जो है इस मामले में वो 4 दिसंबर को होगी। इस दौरान कोर्ट ये देखेगा कि एसआईआर प्रक्रिया का कानूनी ढांचा क्या है और क्या ये नियमों के तहत चल रही है। कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक कोर्ट की जो आने वाले वक्त में टिप्पणियां हैं इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है, चाहे प्रक्रिया में सुधार का निर्देश हो या स्थिति जस की तस रखी जाए। तो कहीं ना कहीं एसआईआर जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि वजह है बिहार में चुनाव हो चुका है, एसआईआर उससे पहले हुआ और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत विपक्षी दलों को नहीं दी। नतीजा ये रहा कि घुसपैठिए और जो फर्जी वोटर्स थे वो वोटर लिस्ट से बाहर हुए और उसके बाद जो चुनाव हुआ वो एनडीए के पक्ष में गया। इसके बाद बारी आती है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों की, और वहां पर चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो विपक्ष ने, जो खासतौर पर पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो ममता बनर्जी सरकार पर जो आरोप लगता रहा कि घुसपैठिए वोट बैंक इकट्ठा करके चुनाव अब तक जीते हैं, वो घुसपैठिए वोटर बाहर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके बाद जो है सत्ता पर ममता बनर्जी ही काबिज होंगी, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खिसक रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर अपनी बौखलाहट निकालती हैं। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला एसआईआर पर देगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। जो भी सुनवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत भूषण को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस तरीके से कड़ी फटकार लगी है और ये सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि कानूनी दायरे में रहकर ही अपनी दलीलें वो रखें। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।